क्लास 7 चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में से एक्सरसाइज 6.5 को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 क्या है देखो, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट पी। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है पर वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ई पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर, पी आर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू आर। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल है पर कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखो, पहले तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब यहाँ पर एक राइट एंगल होगा। ओके, क्या बोला है? राइट एंगल एट पी। ये राइट एंगल एट पी बना दिया। ओके, उसके बाद क्या बोला है देखो, यहाँ पर पी क्यू क्या लिखा है? पी क्यू क्या बोला है हमें? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर, पी आर क्या लेने को बोला है हमें? पी आर हमें लेने बोला है 24 सेंटीमीटर। ओके, और फाइंड क्यू आर, तो क्यू आर ढूंढना है। तो देखो क्या किया है, क्वेश्चन 1 क्या है, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट पी। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है पर कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसके पी में पी पॉइंट है वो राइट एंगल है। तो जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, पी क्यू कितना? 10 सी एम, पी आर कितना? 24 सी एम, और हमें निकालना क्या है? फाइंड क्यू आर निकालना है। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? फाइंड क्यू आर हमें निकालना है। समझ गए? तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगने वाली है, उस प्रॉपर्टी का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो, ये साइड है ना, ये राइट एंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस बोलते। क्या बोलते? हाइपोटेनस बोलते। इस साइड को क्या बोलते? परपेंडिकुलर बोलते। क्या बोलते? परपेंडिकुलर बोलते। और इस साइड को क्या बोलते? बेस बोलते। ओके, एंगल के जो अपोजिट साइड है उसको हाइपोटेनस बोलेंगे, ये जो हाइट है उसको परपेंडिकुलर, और ये जो आड़ा है उसको बेस बोलेंगे। तो पहले तो हम गिवन में लिखेंगे हमें क्या क्या दिया है। क्या दिया है हमें? एक तो हमें दिया है पी क्यू, कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद हमें क्या दिया है? पी आर दिया है। पी आर कितना है देखो? 24 सेंटीमीटर है। और उसके बाद देखो क्या निकालना है? क्यू आर दिया है। क्यू आर मतलब दिया है, मतलब उसको ढूंढना है, ये बताया है ना गिवन में हमें। फाइंड क्यू आर बोला है ना, तो यहाँ पर फाइंड क्यू आर हो गया। जैसे मैंने बोला है, कौन सा प्रॉपर्टी लगेगी? बाय पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एंगल का अपोजिट क्या है? ये एच स्क्वेयर, हाइपोटेनस मतलब एच स्क्वेयर। ओके, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये है। अब देखो एच क्या है? एच है क्यू आर, तो क्यू आर स्क्वेयर। ओके, उसके बाद पी क्या है? परपेंडिकुलर, पी क्यू है, तो पी क्यू स्क्वेयर। उसके बाद बेस क्या है? पी आर, तो क्या है? पी आर स्क्वेयर। ओके, क्यू आर हमें पता है क्या? हमें क्यू आर पता नहीं है, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। पी क्यू हमें पता है क्या? पी क्यू पता है क्या है? 10 है, तो उसको 10 स्क्वेयर करेंगे। पी आर हमें पता है क्या? पता है, वो क्या है? 24 स्क्वेयर है। तो यहाँ पर देखो क्यू आर स्क्वेयर वैसा ही होगा। 10 का स्क्वेयर क्या है? 100। 24 का स्क्वेयर क्या है? 576 है। ओके, क्या किया? समझ आ गया यहाँ पर? यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576 है, तो 100 प्लस 576 कितना आएगा? 676 आएगा। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, क्यू आर के ऊपर स्क्वायर है। अगर मेरे को इस स्क्वायर को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? क्यू आर के ऊपर ये जो स्क्वायर है उसको मेरे को हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊंगा? तो यहाँ पर सीधा पहले क्यू आर लिख दो, स्क्वायर हटा दो,
और ये जो 676 है उसको स्क्वायर रूट में लिख दो। इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट में आ जाएगी, समझे। इधर इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर की वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है। अब देखो क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट में जो वैल्यू आ गई ना, इसको मतलब अभी फैक्टर्स निकालने इसके। तो कैसे निकाल सकता हूँ, देखो मैं, ये क्या है, देखो 676 है, 2 3s are 6, 2 3s are 6 रिमेनिंग 1, 2 8s are 16। अभी इसको देखो, 2 1 is 2, ओके, रिमेनिंग 1, 2 6 are 12 रिमेनिंग 1, ओके, 2 9s are 18, ओके। अब देखो 13 1 is 13 रिमेनिंग 3, 13 3s are 39, ओके, 31 is 31। इस तरह से देखो, ओके। अब क्या करना है, देखो ये सारे जो फैक्टर्स निकल कर आ गए वो स्क्वायर रूट में इधर लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ओके। अब स्क्वायर रूट कैसे हटाएंगे, देखो ये देखो कैसे स्क्वायर रूट हटेगा। अब ये देखो कैसे हटेगा, 2 इंटू 2 क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, कैसे हटाएंगे, ऐसे ऐसे हट जाएगा ये। क्या बचा, 26। क्यू आर क्या आ गया, 26 आ गया। देखो इसमें से 2 कॉमन लिया और इसमें से 13 कॉमन लिया, 2 इंटू 13 क्या हो गया, 26। तो हमारा क्यू आर क्या निकल कर आ गया, 26 आ गया है। हमारा क्यू आर क्या निकल कर आ गया है, हमारा क्यू आर निकल कर आ गया है 26, ओके। बहुत ही आसान था, आसानी से सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन 2 क्या है, देखो अब, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी। मतलब ए बी सी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है और सी पे वो राइट एंगल्ड है, ओके। इफ ए बी इज 25 सेंटीमीटर, ए सी इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी हमें बोला है। तो पहले तो हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से, ओके। यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल कौन से पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर है। तो ए इधर गया, बी इधर गया, ए बी सी। ए बी क्या है, देखो 25 है, बी सी क्या है, देखो जो हमें फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क। ए सी क्या है, 7 सेंटीमीटर, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, ओके। ए सी क्या दिया है, ए सी दिया है क्या, 7 सेंटीमीटर। ए बी क्या दिया है, ओके, ए बी दिया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और बी सी हमें निकालना है। सिंपल है, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही जो मैंने बताया था, पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा, एच स्क्वेयर पी स्क्वेयर बी स्क्वेयर वाला। तो बाय गिवन में लिखेंगे, पहले हमें क्या क्या पता है, वो क्या क्या पता है हमें। तो हमें पता है यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 25 cm, ओके। और क्या पता है हमें, ए सी पता है, ए सी क्या है, 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। ए बी क्या है, ए बी सॉरी हाँ, ए बी क्या है 25 सेंटीमीटर, ए बी यहाँ पर था, सॉरी 25 सेंटीमीटर और ए सी 7 सेंटीमीटर है। ए बी क्या है 25 सेंटीमीटर, ए बी क्या है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ए बी, ए बी। उसके बाद ए सी क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। बी सी क्या है यहाँ पर फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमें क्या क्या है रूल, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ओके।
एच स्क्वेयर क्या है, ए बी, एच स्क्वेयर क्या है, ए बी स्क्वेयर। ओके, पी स्क्वेयर क्या है, ए सी स्क्वेयर। ओके, बी क्या है, बी, बी सी स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पर देखो ए बी हमें क्या दिया है, ए बी हमें 25 दिया है। ए सी हमें क्या दिया है, ए सी हमें 7 दिया है। ए बी 25, ए सी 7 और बी सी हमें फाइंड करना है, तो वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या है, 625। 7 का स्क्वायर क्या है, 49 और ए बी सी स्क्वायर वैसा ही रहेगा। अब देखो ये जो प्लस है इधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस होगा। समझ गए आप? तो 625 माइनस 49 इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर। इधर प्लस 49 है तो इधर जाने के बाद माइनस होगा। समझ गए? अब देखो 625 माइनस 49 करना है हमें। ये रिमेनिंग 1 बचेगा, ये 15 होगा। 15 में से 9 गया, कितना बचा, 6 बचा। इधर 5 बचा, 5, इधर 11 हो गए। 11 में से 4 गया, 7 बचा। तो कितना बचा, 576 बचा, बी सी स्क्वेयर। 576 इज इक्वल टू क्या है, बी सी स्क्वेयर। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये स्क्वायर हटाना है, ये वाला स्क्वायर हटाना है। तो मैंने आपको बोला था किस तरह से हटाएंगे, बी सी वैसे ही नीचे लिखेंगे और स्क्वायर रूट में 576 डाल देंगे। सिंपल है। देखो अब क्या करना है, देखो सिंपल मैं बोल रहा हूँ, अब क्या करना है, अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टर्स निकालेंगे इसके 576 के। 2 2s are 4 remaining 1, 2 8s are 16 remaining 1, 2 8s are 16। अब देखो 2 1 is 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8। और देखो 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6 remaining 1, 2 6s are 12। okay, 2 1 is 2 remaining 1, 2 8s are 16। अब देखो क्या है, 2 9s are 18 remaining 9। ओके, अब देखो क्या है यहाँ पर, 3 3s are 9, 3 1 is 3। तो इतने सारे फैक्टर्स निकल कर आ गई। तो देखो यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगने वाली है। अब देखो फैक्टर्स के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगेगी। ये 2 पहले लेते, 2 इंटू 2, उसके बाद ये 2 लेते, 2 इंटू 2, उसके बाद ये 2 लेते, 2 इंटू 2, उसके बाद ये 3 लेते, 3 इंटू 3। ओके, ये गया बी सी। इस 2 की लाइन लगेगी, इस 2, ये 2, ये 3। ओके, ये अभी 2 2 कॉमन आएंगे, ये 2 बाहर आएगा, ये 2 बाहर आएगा, ये 2 बाहर आएगा, ये 2 आएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि इनका सबका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट में वो कट हो जाएगा। तो इसमें से ये 2 बाहर आ गया, इसमें से ये 2 बाहर आ गया, इसमें से ये 2 बाहर आ गया और इसमें से ये 3 बाहर आ गया। ओके, अब क्या बचा, बी सी बचा। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो बी सी हमें क्या मिल गया, बी सी हमें मिल गया 24। बी सी हमें क्या मिल गया है, देखो बी सी हमें फाइंड करना था और बी सी हमें मिल गया है क्या, 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 3 क्या है, देखो A is a 15-meter long ladder reached a window. A 15-meter long ladder reached a window
12 meter height from the ground on the placing it against a wall at a distance of the foot of the ladder from the wall। समझ आ गया? नहीं समझा तो मैं समझाता हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये लैडर है, सीढ़ी है, और ये दिख रही है कि ये दीवार है, और ये लैडर ना इधर विंडो पे खिड़की पे है, और ये ज़मीन है। समझ लो बच्चों, ये क्या है? देखो ये ज़मीन है, समझ लिया? ये क्या है? वॉल है, ये इधर खिड़की है, और इधर सीढ़ी है। ये सीढ़ी है इसी ज़मीन पर रखी है, और तिरछे इसी दीवार के अगेंस्ट रखी है, दीवार पर रखी है, और दीवार पर भी कहाँ पर? खिड़की पर रखी है। तो अभी हमें क्या बोला है? ये जो लैडर है इसका डिस्टेंस हमें 15 मीटर दिया है, और इस दीवार का अंतर हमें कितना दिया है? 12 मीटर दिया है। लैडर कितनी है? 15 मीटर है। दीवार खड़ी कितनी है? ऊपर 12 मीटर है। तो हमें क्या पूछा है? ये जो सीढ़ी है और ये वॉल है उसके बीच में अंतर क्या है? ये जो सीढ़ी है और ये दीवार है इसके बीच का अंतर हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? वही करेंगे। ये राइट एंगल होगा, इधर ये स्क्वायर आएगा, इधर पी स्क्वायर आएगा, और इधर बी स्क्वायर आएगा। बाकी कुछ नहीं, वही करना है, बाकी कुछ अलग नहीं करना। ओके, समझ गए आप? गिवन में क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो, गिवन में देखो क्या क्या लिखेंगे। गिवन में पहले लिखेंगे लैडर। लैडर कितनी है? लैडर है 15 मीटर, और वॉल कितनी है? 12 मीटर है। ओके, तो ये पता है हमें। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। क्या पाइथागोरस थ्योरम है? एच स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। ओके, एच क्या हमें दिया हुआ है? देखो यहाँ पर यार एच यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक मिनट रुको, यहाँ पर मेरे से नाम लिखना भूल गया हूँ मैं, एक मिनट रुको। तो देखो यहाँ पर मतलब क्या करेंगे? सीधा एच मतलब क्या? ये जो ये दिख रहे हैं ना आपको, हाइपो राइट एंगल इधर बन रहा है ना, तो एच क्या है? 15 है, तो 15 करेंगे, 15 का स्क्वायर। ओके, पी क्या है? ये दीवार है, तो पी को क्या? 12 का स्क्वायर, और बेस क्या है? ये है, तो 1 का स्क्वायर। समझ गए? पी क्या है? हमें यहाँ पर पी क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर किया। बी क्या है? बेस है, तो ए स्क्वायर किया, और ये जो क्या है? हाइपोटेनस 15 है, तो 15 स्क्वायर किया। ओके, अब देखो 15 का स्क्वायर क्या है? पता नहीं, तो फटाफट से निकाल लेते। 5 5 जार 25, 5 1 इज 5 7, 5 1 5 12 2 225। ओके, और 12 का स्क्वायर क्या है? 144 है मेरे शायद ख्याल से, फिर भी कर लेते। 2 2 जार 4, 2 1 इज 2, 1 2 1 4 4 4 वही है, और ये ए स्क्वायर वैसा ही रहेगा। ओके, अब क्या करना है? देखो ये इधर आकर माइनस होगा, ये जो प्लस 144 है इधर जाने के बाद वो माइनस हो जाएगा। ओके, तो 225 में से 144 चला गया, कितना बचा? 5 में से 4 गया, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 0 बचा, इधर 12 हो गया, 12 में से 4 गया, 8 बचा, तो 81 हो गया ए स्क्वायर। तो आपने तो मैंने 2 बार बताया, अगर स्क्वायर निकालना है इधर का सिर्फ ए ही रखना है, तो इधर की वैल्यू कोई भी हो वो रूट में चली जाएगी, तो ये 81 रूट में चला गया। देखो अब क्या है? 81 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। 81 2 से जा रहा है क्या? नहीं, 3 से जाएगा क्या? हाँ 3 से जाएगा। 3 2 जार 6, रिमेनिंग 2, 2 7 जार 24, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 इज 3। तो ये देखो और ये देखो,
ये 4 बार 1 2 3 4 और ये इसमें से ये और इसमें से ये कॉमन आएगा। 3 इंटू 3 ए 9 ए। तो ए क्या मिल गया हमें यहाँ पर, ए हमें मिल गया देखो 9। ये हमें क्या मिल गया है 9। ये जो हमें ढूंढना था ये क्या मिल गया हमें 9 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर था, ये 12 सेंटीमीटर था और ये ढूंढना था। तो ये क्या है 9 सेंटीमीटर है, उसे हमने ढूंढ लिया अभी। क्वेश्चन 4 क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ राइट एंगल। मतलब यहाँ पर नीचे कुछ हमें स्टेटमेंट दिए 1 2 3 साइड्स दिए हुए 3 इनमें से साइड्स का इस्तेमाल कर कर क्या हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं क्या, हमें यही पूछा है। तो पहली केस क्या है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर राइट एंगल बनाएंगे छोटा सा। आपको पता होता है ये एच स्क्वायर होता है, ये पी स्क्वायर होता है और ये बी स्क्वायर होता है। ओके ओके, ये एच स्क्वायर होता है, ये पी स्क्वायर होता है और ये बी स्क्वायर होता है। ओके, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम क्या है देखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। मतलब एच है, ये जो एच है एच स्क्वायर, मतलब वो एक साइड है उतना दोनों साइड आना चाहिए, एक साइड के इक्वल दो साइड आनी चाहिए। तो सबसे बड़ी कौन सी इसमें देखो 6.5 है ना, तो वही एच आएगी और बाकी बची हुई ये दो साइड आएगी। सबसे बड़ी कौन है 6.5, तो वो इधर आ गया 6.5 स्क्वायर। अब क्या है पी में हम क्या लेंगे 2.5 स्क्वायर और उसके बाद 6 स्क्वायर लेंगे। ओके, अब देखो 6.5 स्क्वायर क्या आता है 6.5 6.5 5 5 जार 25, 5 6 जार 30 32 आ गया। ओके, 6 5 जार 30, 6 6 जार 36, ये 5 ये 2 ये 12 ये 4 ये 1 2 पॉइंट है तो पीछे से 2 पॉइंट छोड़कर आएगा ये। तो क्या आ गया आंसर देखो 42.25 आ गया इधर का। 6.5 का स्क्वायर क्या आ गया 42.25। तो इधर का भी आंसर वही आना चाहिए, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा इन मेजरमेंट से। ओके, 2.5 इंटू 2.5, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 प्लस 12। ओके, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, ये 5 ये 2 ये 6.25 है। ओके, अब ये क्या है 6 है तो ये क्या है 36, 6 का स्क्वायर क्या है देखो 36 है। ओके, तो कुल मिलाकर ये क्या आएगा 42.25। ओके, 36 प्लस क्या 36 प्लस 6 कितना होगा 42 होगा और ये रिमेनिंग 5, तो 42.5 आ गया। ये देखो दोनों इक्वल आ गया, मतलब इससे हम बना सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यस वी कैन मेक राइट एंगल ट्रायंगल बाय टेकिंग 3 साइड, ऐसा हम लिखेंगे ना अब। यस वी कैन मेक राइट एंगल्ड ट्रायंगल by taking these three side। कौन सी 3 साइड, ये 3 साइड फर्स्ट वाली, इससे हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं क्योंकि दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है। अब हम सेकंड को ले रहे हैं देखो,
सेकंड क्या है देखो यहाँ पर, सेकंड क्या है 2 सेंटीमीटर, उसके बाद और 2 सेंटीमीटर और उसके बाद 5 सेंटीमीटर। जो बड़ी साइड है वो इधर एफ की तरफ जाएगी क्योंकि इधर ए स्क्वायर की तरफ जाएगी। रूल के हिसाब से इधर पी स्क्वायर और इधर बी स्क्वायर आएगा। तो इधर क्या बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है सबसे बड़ी साइड 5 स्क्वायर, उसके बाद ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये क्या आएगा 25, ये क्या 4 प्लस 4 क्या आएगा 8 आएगा। तो ये नॉट इक्वल टू आएगा। तो नो वी कांट मेक राइट एंगल, नो वी क्या लिख सकते हैं, नो वी कांट मेक right angle triangle by this side by taking these sides। ओके तो फर्स्ट वाला यस था, सेकंड वाला नो आ रहा है। अब हम देखेंगे थर्ड वाला क्या आएगा। ओके अब हम देखेंगे थर्ड वाला क्या आएगा। थर्ड साइड्स कौन सी है देखो, पहले तो 1.5 cm है, दूसरी क्या है 6.5 cm है और थर्ड वाली क्या है 6 cm है। तो उससे देखेंगे तो पहले ट्रायंगल बनाएंगे, बड़ा नंबर इधर जाएगा एच की तरफ और बच्चे हुए बाकी दो इधर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, किससे पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है देखो 6.5 स्क्वायर, पी क्या है 1. पी मतलब वो पी 1.5 प्लस 6 स्क्वायर करेंगे। अब देखो क्या 6.5 स्क्वायर क्या था, 6.5 स्क्वायर था 42.25 आ रहा है। ओके 6 स्क्वायर क्या है 36 से, 1.5 का स्क्वायर क्या है देखो करना पड़ेगा, 5 5 जार 25, 5 1 इज 5 7 आएगा। ओके 1 5 5 1 1, ओके 5 12 1 2 हो जाएगा। ये 2 पॉइंट है तो पीछे से 2 पॉइंट छोड़कर कितना आएगा, एक मिनट रुको यहाँ पर 2.25 आएगा। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओहो मेरे से यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। देखो थर्ड लेते वक्त यहाँ पर गलती हो गई है मेरे से, यहाँ पर ये पूरा गलत हो गया है, मेरे से गलती हो गई है, माफ़ कीजिए। यहाँ पर थर्ड को फिर से मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ पर देखो थर्ड को मैं फिर से सॉल्व करूँगा, क्या मेजरमेंट वही मेरे से गलत आ गई, देखो मेजरमेंट मेरे से गलत आ गई है। यहाँ पर ये 2 cm है, उसके बाद ये 2.5 cm है, देखो 1.5 cm 2 cm 2.5 cm मेजरमेंट गलत आ गए थे। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है 2.5 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है सबसे बड़ी साइड 2.5 स्क्वायर, उसके बाद 1.5 स्क्वायर, उसके बाद 2 स्क्वायर। ओके 2.5 क्या था 6.25 था। ओके उसके बाद 1.5 क्या था 2.25 आएगा और 2 का स्क्वायर क्या था 4 था। तो इधर क्या आ रहा है 6.25 आ रहा है और इसका प्लस करेंगे तो भी 6.25 आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यस
वी कैन मेक right angled triangle by taking these sides ओके, समझ आ गया। तो ये थर्ड वाला यस आ रहा है, सेकंड वाला नो आ रहा है और फर्स्ट वाला यस आ रहा है। देखो क्वेश्चन 5 क्या है, देखो अ ट्री इज ब्रोकन एट 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ट्री है, पेड़ है, वो ग्राउंड लेवल से 5 मीटर अंतर पे टूट गया है बीच में से। तो 5 ग्राउंड में, एक ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड, उसमें से सपोज ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है मतलब ज़मीन है ये, और उसके ऊपर ऐसा पेड़ है, और ये पेड़ है ना, ये 5 मीटर अंतर पर बीच में से कट गया है। ओके, ये टॉप टचेस द ग्राउंड एट डिस्टेंस 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये जो उसका टॉप है ना, ये ऐसा गिराई, ऐसा गिराई, देखो ये गिराई ऐसा ऐसा, किधर गिराई, जमीन पर गिराई। ओके, और वो ना 12 मीटर डिस्टेंस पर है, ये 12 मीटर डिस्टेंस पर है, किससे, ट्री से, ट्री से 12 मीटर डिस्टेंस पर है। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो ये जो पूरी ओरिजिनल हाइट है ना ट्री की, ये हमें ढूंढनी है। ये वाली है, यहाँ तक हाइट कितनी थी, ये बेस से यहाँ तक हाइट कितनी है, ये हमें ढूंढनी है। समझ गए आप क्या है, क्या हुआ है, ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, ये पेड़ की 5 मीटर से क्या हो गया है, कट हो गया है, गिर गिर कर ऐसा ज़मीन पर गिर गया है। तो ये पेड़ है, ये पेड़ से यहाँ पर 12 मीटर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, और ये पेड़ की टूट, तो अभी तो टूट गया है, पर इसकी हाइट कितनी थी वो हमें ढूंढनी है। ओके, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, परपेंडिकुलर पी स्क्वायर, ये बेस है तो इसको बी स्क्वायर मानेंगे, और इधर हाइट को, हाइट ढूंढने उसको एच स्क्वायर मानेंगे। सिंपल है देखो। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय क्या, पाइथागोरस थ्योरम, क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर है। एच स्क्वायर हमें पता ही नहीं है। ओके, पी स्क्वायर हमें पता है क्या है, 5, बेस कितना है, बेस कितना है यहाँ पर 12 है, वो भी पता है। तो देखो स्क्वायर पता नहीं है, 5 का कितना है 25, 12 कितना है 144 है, तो कितना आएगा 169 आएगा। ओके राइट, 25 प्लस 144 कितना आएगा 169 आएगा। ओके राइट है, बराबर है क्या। अब हमें यहाँ से स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सीधा एच लिखेंगे नीचे, और ये 169 ये क्या चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे 169 के। 13 1 इज 13, रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पर देखो 3 बचा, 13 3 जार 19, 31 इज 31। ओके, तो ये क्या गया, ये √13 इंटू 13 हो गया, इनमें से एक 13 कॉमन बाहर आ गया, तो हमें एच क्या मिल गया, देखो यहाँ पर 13 मिल गया, मतलब ये क्या मिल गया 13 मिल गया। तो क्या बोल सकते, 13 इज द ओरिजिनल, 13 इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, 13 इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। मिल गया आंसर, क्या है 13 इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। बहुत आसान तरीके से हमने इसको ढूंढ लिया है। क्वेश्चन 6 क्या है देखो, एंगल्स क्यू एंड आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसका क्यू क्या है 25 डिग्री और आर क्या है 65 डिग्री है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए, वो ट्रू है या फॉल्स है वो हमें बतानी। ओके, तो आप यहाँ पर ट्रायंगल देखो क्या है
25 डिग्री है, 65 डिग्री है और इसका एंगल कितना है हमें पता नहीं। तो हम इसका एंगल किस तरह से पता कर सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, मतलब क्या, तीनों एंगल्स का सम क्या आता है, 180 डिग्री आता है, तो उससे हम पता कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज क्या आता है, 180 डिग्री। ओके, ये आता है। तो हम क्या लेंगे, P प्लस क्यू प्लस आर लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये P क्यू आर, P क्या है पता नहीं, तो P वैसे ही रखेंगे। Q क्या दिया है 25 डिग्री, R क्या दिया है 65 डिग्री और इधर 180 डिग्री। P वैसे ही रहेगा। 65 प्लस 25 कितना, 70 80 90, राइट। और ये कितना 180 डिग्री। ये 90 प्लस से इधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस होगा। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना बच्चा, P इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो हमें मिल गया P हमें क्या मिल गया, 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पर क्या है, P 90 डिग्री लिखा है। ओके, अब आप देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, इधर 90 डिग्री मिल गया मतलब। तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, ये हाइपोटेनस होगी। ओके, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा, नहीं, बेस होगा। इसके अपोजिट साइड हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। आप इसको ना ऐसे देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया। ये 90 डिग्री है, ये नीचे का, इसकी विरुद्ध दिशा कौन सी, ये हाइपोटेनस हो गई, ये नीचे का बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनस को हम क्या मानते हैं, एच स्क्वायर मानते हैं, बराबर। बेस को हम क्या मानते हैं, बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को हम पी स्क्वायर मानते हैं। ओके, तो समझ आ गया आपको किस तरह से हमने सॉल्व किए। तो यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर मैं नीचे उतार लेता हूँ। क्या है पहला स्टेटमेंट, देखो, पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर पी स्क्वेयर। ओके, पी क्यू क्या है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू मतलब पी स्क्वेयर। क्यू आर क्या है, क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्या है, एच स्क्वेयर। और आर पी क्या है, आर पी बी स्क्वेयर है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आंसर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट पूरा गलत है। तो सेकंड देखो क्या है, सेकंड क्या है, देखो यहाँ पर पी क्यू स्क्वेयर प्लस आर पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वेयर। पी क्यू स्क्वेयर प्लस आर पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वेयर। ओके, पी क्यू क्या है, पी क्यू देखो, पी क्यू है पी स्क्वेयर, आर पी क्या है, देखो आर पी क्या है, बी स्क्वेयर। ओके, और क्यू आर क्या है, एच स्क्वेयर। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल भी सही है, क्योंकि स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इससे इस तरह से आएगा ना स्टेटमेंट। तो ये बिल्कुल भी सही है। अब क्या बच्चा है, थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है, देखो अब यहाँ पर थर्ड है आर पी स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर है। ओके, आर पी क्या है, देखो आर पी बी स्क्वेयर है, आर पी क्या है, बी स्क्वेयर है। ओके, ओके, क्यू आर क्या है, क्यू आर है एच स्क्वेयर, एच स्क्वेयर। और पी क्यू क्या है, पी क्यू पी स्क्वेयर है। क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं है। तो तीनों में से क्या है, पहला वाला क्या है, गलत है, दूसरा वाला बराबर है, और तीसरा वाला भी गलत है। क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, ये वाला स्टेटमेंट ऐसा ही, एस स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर।
तो इसी तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। देखो क्वेश्चन 7 क्या है, देखो क्या क्वेश्चन 7 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 cm एंड डायगोनल इज 41 cm। मतलब यहाँ पर हमें डायग्राम नहीं दी, वो डायग्राम मैंने बनाई है। देखो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, ये उसका लेंथ है और ये उसका ब्रेड्थ है। उन्होंने लेंथ कितना बोला है 40 cm, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद उन्होंने डायगोनल बोला है, तो यहाँ से बीच में से देखो मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ये डायगोनल वो कितना बोला है 41 cm बना है, बोला है उन्होंने। तो इस रेक्टेंगल को मैंने कुछ नाम दिए ABCD। ओके, तो उन्हें लेंथ कितना बोला था 40 cm। ओके, लेंथ 40 cm बोला था। डायगोनल कितना बोला था 41 cm बोला था। रेक्टेंगल का नाम देखो ABCD है। ओके, और उसी के साथ साथ देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, नीचे की साइड को बेस बोलते हैं, और जो स्ट्रेट होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। आप देखो ना स्ट्रेट लाइन है, ऐसा रेक्टेंगल बन रहा है तो इसको परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड क्या होगी हाइपोटेनियस, और ये नीचे बेस होगा। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें डायगोनल पता है, मतलब एच पता है, उसके बाद पी भी पता है। अभी हमें बेस निकालना है इसका पहले, क्योंकि देखो ये 40 cm है तो ये भी 40 cm आएगा, ये 40 cm है तो ये भी 40 cm आएगा, पर हमें ये साइड पता ही नहीं है। ये साइड पता नहीं, तो इस वजह से ये भी साइड पता नहीं। ये 40 है तो ये 40 है, तो पहले ये साइड निकालेंगे तो ये साइड भी निकल आएंगी। तो पहले हम ये साइड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, इसके अपोजिट ये चाहिए आप बेस परपेंडिकुलर, उस हिसाब से क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, देखो यहाँ पर एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर है। एच क्या दिया है हमें, देखो यहाँ पर 41 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, 41 का स्क्वायर। पी क्या दिया हुआ है हमें 40 दिया हुआ है। ओके, बी क्या हमें दिया हुआ है, बी हमको पता ही नहीं है क्या है, बी हमको पता ही नहीं है क्या है। तो अब 41 का स्क्वायर क्या है पता नहीं, तो पहले 41 का स्क्वायर निकाल लेते। 1 इज 1, 1 इंटू 4 इज 4। ओके, 4 1 इज 4, 4 4 16 हो गया। तो देखो कितना आ गया, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया। कितना आ गया 1681 आ गया। ओके, अब 40 का क्या है, 40 का भी हमें पता नहीं। देखो 40 का किस तरह से निकालेंगे, तो 40 इंटू 40 करेंगे, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 4 0। ओके, अब देखो 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 4 16, तो ये देखो आ गया। ओके, ये क्या है बी स्क्वेयर है। ओके, अब देखो क्या सीन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से। अब हम क्या करने वाले, इन दोनों का ऐड करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। देखो किस तरह से मैं इनको ऐड करता हूँ। तो पहले तो ये बी ऐसा ही रहेगा इधर, और ये 1600 इधर चला जाएगा। ओके, इधर चला गया। ये देखो प्लस 1600 है, 1600 प्लस है, तो इधर जाने के बाद वो माइनस होगा। ओके, इधर प्लस है तो इधर जाने के बाद माइनस होगा, तो ये बी स्क्वायर बच्चा। इसमें से 1681 1681 में से 1600 गए, कितने बच्चे 81 बच्चा ना। यहां पर क्या है बी स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर हटाने के लिए हमने अभी तक क्या किया है, ये स्क्वायर हटाने के लिए सीधा बी लिख दिया, और इधर जो था उसको ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट 81 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, देखो इसके फैक्टर्स निकालेंगे 81 के। किस तरह से निकालेंगे, देखो ये 81 है। अब देखो हाँ 3 से देखो, 3 2 6, रिमेनिंग 2, 3 से 1 21, 3 9 26,
7, ओके 3 9 जार 37, ओके 9 9 जार, ये देखो यहाँ पर क्या होगा सीन, 1 मिनट रुको, ऐसा नहीं करेंगे, सीधा देखो किस तरह से हम इसको कर सकते। 81 है राइट, 9 इंटू 9 कितना होगा, 81 होगा, ओके 9 1 इज 9, ओके 9 इंटू 9 कितना 81, 9 इंटू 9 81, 9 1 इज 9 9, तो क्या फैक्टर्स निकल कर आ गए, 9 9 निकल कर आ गए ना। तो ये देखो 9 इंटू 9 आएगा इसमें, ये बी, ये दोनों में से एक बाहर आएगा, ये बाहर आ गया बी, तो बी को हम इससे भी लिख सकते हैं ना, बी इज इक्वल टू 9। तो आंसर क्या आ गया, इधर 9 आ गया, इधर क्या आ गया 9 आ गया, इधर 9 आया है तो इसका भी ये 9 होगा, 9 cm 9 cm, ओके समझ गए। अब हमें क्या बोला है, पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है, क्या पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है रेक्टेंगल का। तो फॉर्मूला क्या है, इन सभी साइड्स को प्लस कर दो, इन सभी साइड को क्या कर दो, प्लस कर दो, ओके क्या करना है देखो, ऐड 4 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ऐड 4 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ओके कौन सी साइड से देखो रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालने के लिए, ये 40 है, 40 प्लस क्या है 9 है, प्लस 40 है, प्लस 9 है, ओके ये क्या निकल रहे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इधर आप वर्ड में लिखो, मैं ऐसा लिख रहा हूँ पर आप मत लिखो क्योंकि मेरे पास इधर जगह नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आप वर्ड में लिखो। 40 प्लस 40 कितना हो गया 80, 9 प्लस 9 कितना हो गया 18, तो कितना आ गया टोटल मिलाकर 98 आ गया, ओके 40 प्लस 40 18, 80 आ रहा था, 9 प्लस 9 18, 80 प्लस 18 98। तो एरिया ऑफ सॉरी देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर किसका है रेक्टेंगल का कितना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 98 है, देखो कितना है 98 है, देखो यहाँ पर क्या है 98 है, देखो इस तरह से हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर यहाँ पर निकाल दिया है। क्वेश्चन 8 क्या है देखो, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स है किसके रोम्बस के, उनका मेजर क्या दिया है 16 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर, ओके बहुत ही आसान है। पहले रोम्बस निकालते हैं, देखो रोम्बस कैसा होता है, ऐसा ऐसा देखो, ये तिरका होता है, ये देखो ये तिरछा होता है, देखो ये रहा रोम्बस, याद रखना इस रोम्बस के चारों भी साइड इक्वल होते, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल होते। डायगोनल्स माने क्या, देखो ये बीच में सही सी जो लाइन जाती है ना उसको भाई लोग क्या बोलते रे, डायगोनल्स बोलते, ओके। एक डायगोनल कितना है 14 सेंटीमीटर का, दूसरा कितना है ये 13 सेंटीमीटर का है, ओके इसका कुछ तो नाम लेते हैं, देखो इसको ए बी सी डी ऐसा नाम देते, ये देखो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है, मतलब ये बाहर पेरीमीटर मतलब क्या होती है, जो बाउंड्री होती है ना उसका मेजरमेंट निकालने के लिए ये जो पेरीमीटर है उसका मेजरमेंट निकालने के लिए हमको बोला है, ओके हाँ उसको ही पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर मतलब क्या, ये जो बाउंड्री है रोम्बस की वो निकालने के लिए बोली है हमें। तो किस तरह से निकाल सकते हैं देखो यहाँ पर, और ये बीच वाले को हम ए बी सी डी ई नाम देते हैं, बीच वाले को ई नाम देते हैं, इस सेंटर को किस तरह से निकाल सकते हैं देखो, इसका डिस्टेंस हमें पता है, और इसकी जो अपोजिट साइड होती है
ये वाली उसको क्या बोलते, एच बोलते हैं ना, हाइपोटेनियस। इसको बेस बोलेंगे और इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। किसको, या इस बाहर वाले को ना, ये अंदर वाले को बोल रहा हूँ मैं। इसके ये जो ट्रायंगल है ना, इसको पी, इसको बी और इसको एच मानेंगे। इसको पी मानेंगे, इसको बेस मानेंगे, इसको एच मानेंगे। अब देखो सीन क्या है यहाँ पर। पहले वो गिवन में लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या पता है। ए डी, ये जो डायगोनल है, ए डी इज इक्वल टू क्या, 13 सेंटीमीटर, एक डायगोनल है ए डी। दूसरा क्या है, सी बी मतलब बी सी, ये डायगोनल है, इसका क्या है 16 सेंटीमीटर है। ए डी कितना है 30 सेंटीमीटर, ए डी कितना है 30 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, ए डी कितना है 30 सेंटीमीटर, ए डी कितना है 30 सेंटीमीटर। बीसी कितना है 16 सेंटीमीटर। समझ गए, एडी कितना है 30 सेंटीमीटर है, ओके। बीसी कितना है 16 सेंटीमीटर है। समझ गए आप यहाँ पर। अब आगे देखो क्या क्या है इसमें, और क्या गिवन है, कुछ भी नहीं है। तो पहले हम ये जो राइट एंगल है ना, इसको सॉल्व करेंगे, ओके। पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हम पहले ना क्या निकालेंगे, ये सी को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इस सी को निकालेंगे। ये 16 मीटर पूरा है, ये 16 मीटर क्या है पूरा है डायगोनल। तो ये 20 तक कितना होगा, 8 ही होगा ना, ये 8 होगा। और ये पूरा कितना है, एडी पूरा कितना है 30 सेंटीमीटर है। एडी, ये एडी कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो ईडी कितना होगा, सिर्फ 15 सेंटीमीटर होगा। पर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको एक देखो एक तरीके से लिखेंगे, जैसे कि ई सी, ये क्या है ई सी है, क्या है ई सी है। ई सी इज इक्वल टू क्या, 1/2 किसका, बी सी का। ई सी कितना है, ई सी हमें निकालना है, ओके। ई सी हमें निकालना है। ई सी मतलब क्या, आधा, आधा मतलब क्या 1/2 किसका, बी सी का, ओके। 1/2 इज इक्वल टू बी सी। बी सी क्या है यहाँ पर 16 है, बी सी क्या है 16 है, ओके। तो अभी देखो 2 1 इज 2, 2 8 दर 16, ये क्या आ गया 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आ गया। क्या इसी क्या आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया है, इसी मतलब 8 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या है देखो एडी, एडी क्या जैसे होगा, एडी 30 सेंटीमीटर, तो बीच में से ईडी कितना होगा 15 होगा। पर एक तरीके से निकालेंगे, क्या ईडी क्या है देखो, ईडी, ईडी क्या है, ईडी कितना है, ईडी क्या है 1/2 है, किसका आधा है, किसका एडी का, ओके। तो ये गया 1/2 एडी। एडी क्या है देखो 30 सेंटीमीटर, ओके। 2 1 इज 2, 2 15 आर 30। ईडी क्या है देखो 15 है, ईडी कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। देखो हमें मिल गए डिस्टेंस। ईसी क्या निकल कर आ गया हमारा 8, ओके। और ईडी क्या निकल कर आ गया 15 आ गया। समझ गए आप। तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, हाइपोटेनस स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। देखो हाइपोटेनस मतलब क्या, राइट एंगल की अपोजिट साइड, पता है क्या, नहीं पता। परपेंडिकुलर क्या है इसका 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। ये बेस क्या है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर मेरे से गलती हो गई, गलती हो गई, ओके ओके। हमें एच क्या पता है, एच क्या है हमारा, देखो यहाँ पर एच मतलब हम सी डी स्क्वेयर मानेंगे,
हमें पता है क्या? नहीं। पी क्या है? पी हमारा क्या है? ई सी स्क्वेयर। ओके। और बेस क्या है? ये देखो ई डी ई स्क्वेयर। सी डी क्या है? पता ही नहीं है। सी डी स्क्वेयर क्या है? पता ही नहीं है। ई सी क्या है? ई सी हमने निकाला है, कितना आ गया? 16 का हाफ ही आ गया ना, ये देखो फॉर्मूले से, 8 स्क्वेयर। डी क्या है? डी ये 30 का हाफ है, क्या आ गया? 15 आ गया। 8 का स्क्वायर क्या है? 64। 8 इंटू 8 कितना? 64। 15 का स्क्वायर क्या है? पता नहीं। 15 इंटू 15, 5 5 जार 25, 5 1 इज 5 7, 5 1 5 12 1 25, 225 आ गया। ओके सॉरी, ये प्लस है, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। 25 प्लस 64 कितना है? 4 5 प्लस 9 8 2 कितना आ गया? 289 आ गया। ओके। सी डी स्क्वेयर क्या आ गया? 289 आ गया। और जैसे रूल है, रूल क्या है? देखो यहां पर रूल ये है कि देखो यहां पर रूल क्या है यहां पर कि ये जो सी डी स्क्वेयर है, इसका स्क्वायर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सीधा सी डी इधर लिख देंगे। क्या करेंगे? सीधा सी डी इधर लिख देंगे और ये 289 है वो रूट में चला जाएगा, रूट 289 हो जाएगा। हो गया? रूट 289 हो गया क्या? रूट 289 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। देखो किस तरह से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं 289 के। ये 289 के फैक्टर किस तरह से निकाल सकते हैं? देखो हम यहाँ पर किस तरह से फैक्टर निकालेंगे, किससे निकल सकते हैं? यहाँ पर देखो 3 6 के फैक्टर्स निकल सकते। 3 से भी 2 से निकल रहे हैं क्या? 2 से नहीं निकल रही। 3 से भी नहीं निकल रही। किससे निकलेंगे इसके फैक्टर? देखता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ। अब देखो 289 है, इसको अभी किससे फैक्टर्स पढ़ रहे हैं? 17 से। देखो 17 1 इज 17, रिमेनिंग कितना बच रहा है यहाँ पर? देखो 11 बच रहा है। 70 से 1 जार कितना हो गया? 119 हो गया। ओके। 17 1 इज 17, इस तरह से फैक्टर पढ़ रहे, समझ गए आप? 17 1 इज 17। ओके। रिमेनिंग कितना? 11 इधर चला गया। 17 से 1 जार 119, 17 1 इज 17, इस तरह से 2 बार 17 आ गया। ओके। तो सी डी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? रूट में 17 इंटू 17 लिखेंगे, रूट में 17 इंटू 17 लिखेंगे। सी डी इज इक्वल टू क्या? रूट में 17 इंटू 17 लिखेंगे। अब इसमें से एक 17 बाहर आएगा, क्या आ गया? 17। तो ये कितना हो गया? सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया? 17 सेंटीमीटर आ गया। सी डी किधर है? देखो इसमें यहां पर है सी डी, तो ये क्या आ गया? सी डी 17 सेंटीमीटर आ गया। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था, रोम्बस के चारों भी साइड इक्वल होते। शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि रोम्बस के चारों भी साइड इक्वल होते, तो ये 17 cm है तो ये 17 cm होगा, ये भी 17 cm होगा, ये भी 17 cm होगा। ओके। अब क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसकी चारों साइड की बेरीज करेंगे। 17 प्लस 17 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, चारों साइड की बेरीज करो। क्या? वी नो दैट 4 sides of diagonal are equal. We know that 4 sides of diagonal are equal. ओके। ओके, ये हमें पता है। अब क्या निकालना है? पेरीमीटर किसका?
पेरीमीटर ऑफ किसका निकालना है? पेरीमीटर हमें यहाँ पर रोम्बस का। ओके, पेरीमीटर ऑफ क्या निकालना है? रोम्बस। साइड कौन सी है? देखो, ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी प्लस सी ए, सभी 17 17 70 है। ओके, तो अभी लिख लेता हूँ यहाँ पर क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पहली साइड क्या है? ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी प्लस ए सी, सभी क्या है? 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, क्या आ रहा है? देखो, 17 प्लस 17 कितना आ रहा है? 34 आ रहा है। और क्या बच रहा है? 2 बार 17 बच रहा है। तो ये 34 और 34 प्लस 17 कितना आ रहा है? देखो, 7 प्लस 4 11। ओके, ये 3 4 5 51 आ रहा है। 51 प्लस 17 है। देखो अभी क्या है? 51 प्लस 17 कितना आ रहा है? देखो 7 8 68 आ रहा है। देखो ये टोटल एरिया ऑफ रोम्बस 68 ही आ रहा है। 17 इंटू 4 कितना? वही आएगा ना। 4 बार 17 को प्लस किया है ना, तो देखो 4 7 आर 28, 4 1 इज 4 2 68। एरिया ऑफ रोम्बस क्या निकला? 68 सेंटीमीटर निकला। एरिया ऑफ रोम्बस कितना निकला? सॉरी एरिया नहीं, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना निकला? 68 सेंटीमीटर निकला हमारा। ओके, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना निकला? 68 सेंटीमीटर निकला।